गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 7 जो है वाणिज्य गणित अभ्यास 7F हमने स्टार्ट कर दिया था हल करना। और इसमें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। इस प्रश्नावली में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा है और इसके बचे हुए सवालों को आगे हम हल करेंगे। तो जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। इसके पहले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और साधारण ब्याज के बाद हम ज्ञात करते हैं मिश्र धन। जो मिश्र धन होता है बच्चों, जो हमारा मूलधन है उसमें से ब्याज को जोड़ दिया जाता है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है बच्चों, तो जो पहले वर्ष के लिए जो है वो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। लेकिन फिर अगले वर्ष के लिए जो है जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने में जो पहले वर्ष का मिश्र धन हम निकालेंगे वो उस दूसरे वर्ष का क्या बन जाता है बच्चों, मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो मूलधन जो है वो क्या होगा, मिश्र धन पहले वर्ष का हमने साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया। उस समय ध्यान दीजिएगा समय जो है हम एक पहला वर्ष ही रखेंगे। फिर उसके बाद जो साधारण ब्याज आएगा उसको मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ठीक है, जो मिश्र धन होगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो इस तरीके से फिर हम आगे के वर्षों का ज्ञात करते चलेंगे। तो ये जो ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा बच्चों। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें ज्ञात करना है कि कितना टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, तो जो चक्रवृद्धि हमारा मिश्र धन प्राप्त होता जा रहा है उसमें से जो लास्ट में मिश्र धन प्राप्त हुआ है जितने वर्षों के लिए, अगर 2 वर्ष के लिए पूछा तो 2 वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष तो 3 वर्ष के लिए। तो जो लास्ट में चक्रवृद्धि मिश्र धन प्राप्त हुआ बच्चों, उसमें से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा इस तरीके से। तो आइए देखते हैं अभ्यास 7F के आगे के प्रश्न कैसे हल करेंगे बच्चों। 7F के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्न हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बच्चों, 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं वो साधारण ब्याज से किस तरीके से भिन्न होता है और हम उसे कैसे निकालेंगे। तो निकालना तो हम लोगों ने सीख ही लिया है, अब हम डिफरेंस भी करेंगे कि कैसे उसमें कितना अंतर आता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कैसे हल करना है बच्चों। जो चीज़ें बच्चों दी हुई हैं उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिखेंगे। दिया है, अब क्या दिया हुआ प्रश्न में, 4000 रुपये दिया है, यानी वो क्या है हमारा मूलधन है। तो मूलधन कितना दिया हुआ बच्चों, 4000 रुपये। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ, 10% वार्षिक ब्याज की दर। तो दर दी हुई है कितनी, 10%। ठीक, वार्षिक। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है प्रश्न में, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो समय क्या दिया हुआ है हमारे पास में, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष के लिए करना है हमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना होगा तो हर वर्ष अलग अलग आपका आएगा। तो बच्चों जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब इसके बाद पहले वर्ष का मूलधन जो है ये है 4000 रुपये है। तो पहले वर्ष का सबसे पहले हम अलग से ज्ञात करते हैं पहले वर्ष के लिए ब्याज। 3 वर्ष दिया तो बच्चों तीनों वर्ष का अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, वही आपको ब्याज का फार्मूला लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा बच्चों ना। मूलधन कितना है, 4000 दिया हुआ है, 4000 गुणे दर कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है, समय हमारा 1 वर्ष लेना है। ये आपको समझ में ही आ गया होगा बच्चों कि हम 1 वर्ष क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। 1 बटे 100, 2 0 हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 400 रुपये आ जाएंगे। रुपये का चिन्ह लगेगा 400। तो पहले वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 400 रुपये। तो पहले वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे, वो हमारे दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। ये भी आपको याद हो गया होगा। ये 2 फार्मूले पूरे उसमें प्रश्नावली में हल लग रहे हैं। तो मूलधन कितना है बच्चों, 4000 रुपये है हमारे पास में। ठीक है, और ब्याज हमारा आया 400 रुपये। ये जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4400 रुपये आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना, 400 रुपये। ये पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो
लिख सकते हैं पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, 4400 रुपये। तो दूसरे वर्ष अब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे। ये पहले वर्ष का ज्ञात कर लिया है, अब दूसरे वर्ष का, इसी तरह तीसरे वर्ष का भी ज्ञात करेंगे। पूरी प्रक्रिया एक जैसी है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है, लंबा करना पड़ेगा, लेकिन करने का तरीका बहुत ही आसान है। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही फार्मूला है आपका। दर गुणे समय बटे 100। अब दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए जो दूसरे वर्ष का मूलधन क्या हो गया है ये, तो 4400 रुपये गुणे दर 10% ही रहेगी। समय हमारा चूँकि नेक्स्ट वर्ष है तो एक ही वर्ष लेके चलेंगे, बटे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 440 रुपये। ठीक है, ये दूसरे वर्ष के लिए आ गया। अब जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो जुड़ जाएगा मिश्र धन में, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या आ जाएगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। बिल्कुल यही प्रक्रिया कर रहे हैं, जो प्रक्रिया हमने यहाँ ब्याज निकाला, फिर मिश्र धन निकाला, फिर उसी को मूलधन बना लिया, यही प्रक्रिया करनी है बच्चों। दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना था हमारा, मूलधन था बच्चों हमारे पास 4400 रुपये। ठीक है, 4400 रुपये में फिर 440 रुपये जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4840 रुपये। ठीक, तो ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन बन गया। तो जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट वर्ष के लिए यानी तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर तीसरे वर्ष का मूलधन। जिस तरीके से लिखा था ना, पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का मूलधन बन गया, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4840 रुपये, जो कि ये आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब बस कुछ नहीं करना, फिर तीसरे वर्ष का ज्ञात कर लेंगे ब्याज। दूसरे वर्ष का ज्ञात कर लिया, अब तीसरे वर्ष का। तीसरा वर्ष क्यों ज्ञात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास समय जो दिया हुआ है वो 3 वर्ष दिया है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष तक क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय जो दिया है वो 3 वर्ष दिया हुआ है, इसीलिए हमें तीसरे वर्ष तक, जितना वर्ष दिया रहेगा आपको उतना ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो कितना जाएगा, मूलधन कितना हो गया 4840 गुणे दर 10% गुणे समय एक ही लेके चलेंगे, क्योंकि हम हर वर्ष अलग अलग निकाल रहे हैं, बटे 100। 0 0 इसका भी 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया है 484 रुपये। ठीक है, 484 रुपये आ गया। अब तीसरे वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तीसरे वर्ष का मिश्र धन, मूलधन धन ब्याज हो जाएगा, ब्याज। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, मूलधन कितना था हमारा, तो तीसरे वर्ष का मूलधन 4840 रुपये। ठीक, अब ये आ गया, ब्याज कितना आया है 484 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास 5324 रुपये। ठीक, तीसरे वर्ष का क्या हो गया, ये हमारे पास में मिश्र धन हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 3 जो वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला आपका, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन जो हमारा तीसरे वर्ष में आया है वो हम लेके चलेंगे, वो कितना आया है, ये 5324 रुपये आया है। इसमें से मूलधन मतलब जो स्टार्टिंग में मूलधन था वो लेके चलेंगे, तो वो था हमारे 4000 रुपये। ठीक, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1324 रुपये। तो ये हमारा चक्रवृद्धि टोटल ब्याज हुआ 3 वर्षों का। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ये 3 वर्षों के लिए इतना आ गया हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज।
ठीक, ये हमारे पास एक ये हो गया। अब इसको 1 नंबर दे देते हैं। अब इसके बाद बच्चों इसमें ये भी पूछे ना साधारण ब्याज में क्या अंतर है, तो अब हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बहुत ही आसान है ये, तो बहुत ही सरल सा है। इसको हल करने के लिए सीधे हम मूलधन 4000 रुपये हमारा दिया हुआ है, दर 10% दी हुई है, समय 3 वर्ष दिया है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है प्रश्न में, बटे 100। 0 0 कैंसिल हो गए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 40 गुणे 10 400, 400 गुणे 3 यानी 1200 रुपये आ गया। ठीक है, ये 1200 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज, ठीक। अब इन दोनों में अंतर तो है ना, तो पूछा है कि क्या अंतर है, तो अब लिखेंगे अतः ब्याजों का अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ज़्यादा, चक्रवृद्धि ज़्यादा है ना बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज आया है हमारा 1324 रुपये, और साधारण ब्याज कितना आया है, 1200 रुपये आया है। तो इसको जब हमने घटा दिया तो कितने का अंतर आया, 124 रुपये का अंतर आ गया। तो ये आप अलग से लिख लीजिएगा कि अतः ब्याजों का अंतर 124 रुपये प्राप्त हुआ। बच्चों, इस अभ्यास के 7F के 6वां क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन के जैसे ही है बच्चों। 6वां क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे सवाल है, उसी तरीके से आपको हल करना है। और 7वां क्वेश्चन भी इसमें जो दिया गया है प्रश्न, उसको थोड़ा घुमा के दिया गया है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है। तो 7वां क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। 8वां क्वेश्चन जो है, इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज केवल ज्ञात करना है। इसमें हमने अंतर भी ज्ञात किया था, यानी हमें आगे साधारण ब्याज भी ज्ञात करना पड़ा था, फिर उसमें से चक्रवृद्धि ब्याज को घटाया भी था। और इसमें बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज ही दोनों में ज्ञात करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज तक ही केवल ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो ये 6वां 7वां और 8वां ये तीनों एक टाइप के सवाल हैं, आपको ये स्वयं हल करने हैं, ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देख लेते हैं। ये 1600 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, ये भी वैसे उसी तरीके से हल करना है बच्चों, लेकिन एक बार और देख लेते हैं तो सवाल ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें दी हुई हैं बच्चों वो हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है, मूलधन दिया हुआ है 1600 रुपये, ठीक है। दर दी हुई है 12.5% वार्षिक, ठीक। समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले वर्ष का उसी तरीके से सारे सवाल है जैसे अभी हमने हल किए हैं बच्चों। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फार्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से याद ही हो गया होगा। तो 1600 मूलधन है, दर 12.5 है, समय ध्यान दीजिएगा पहले वर्ष के लिए ले रहे हैं तो समय क्या लेना है, हमें 1 लेना है। ये कई सब प्रश्नों में है, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। कभी धोखे से 2 मत लिख दीजिएगा, यहाँ 2 वर्ष है तो 2 मत लिखिएगा। क्या करना है, हमें पहले वर्ष के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो समय 1 ही वर्ष लिखना है बटे 100, ठीक। तो अब इसको हल करेंगे तो ये आ गया हमारा 16 गुणे 12.5 यानी 200 रुपये आ गया, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास पहले वर्ष का साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करेंगे, इसका मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। दूसरा फार्मूला ये है, पूरे सवालों में यही 2 फार्मूले यूज हुए हैं, साधारण ब्याज का और मिश्रधन का। मूलधन धन ब्याज यानी मूलधन हमारा कितना था बच्चों, 1600 रुपये था, और ब्याज हमारा आया है 200 रुपये। जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। ये क्या हो गया, पहले वर्ष का मिश्रधन। तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का क्या बदल जाता है, मूलधन में बदल जाता है। तो लिखिएगा पहले वर्ष का
मिश्र धन बराबर होता है दूसरे वर्ष का मूलधन। ठीक है, तो ये बराबर हो गया कितना, 1800 रुपये। अब दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज ज्ञात कर लीजिए। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, फार्मूला वही लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन इसके लिए क्या हो गया है, 1800 रुपये हो गया है, तो यहाँ पर 1800 रुपये लिखेंगे। गुणे दर कितनी है बच्चों, 12.5 है। समय यहाँ दूसरे वर्ष के लिए अलग अलग निकालना है, तो समय यहाँ पर 1 वर्ष होगा बटे 100। ये 2 0 कैंसिल हो गए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 225 रुपये। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों ज्ञात हो गया। अब दूसरे वर्ष का क्या ज्ञात कर लेंगे, मिश्र धन। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन मूलधन धन ब्याज, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन धन, अरे धन प्लस का चिन्ह लगेगा, ब्याज। अब यहाँ पर मूलधन क्या है बच्चों, 1800 रुपये है हमारा, ये आया था ना मूलधन, 1800 रुपये हो गया। धन ब्याज कितना आ गया, 225 रुपये, तो कितना हो गया बच्चों, 2025 रुपये। ये क्या हो गया, दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो गया। तो 2 वर्ष का चक्र, ये मिश्र धन, इसको साधारण भाषा में हम मिश्र धन बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये है क्या बच्चों, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, तो आप इसी को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2025 ये हो गया, तो लिखेंगे अतः 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन रुपये 2025 होगा। ठीक है, उसको साधारण मिश्र धन बोला जा रहा है। मिश्र धन मतलब उसका तात्पर्य ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि हम हर साल ब्याज निकाल रहे हैं ना, तो वो साधारण ब्याज नहीं है, तो वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जा रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जा रहा है। तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बच्चों ज्ञात हो गया। तो बच्चों अब आज जो है ये हमारी प्रश्नावली या अभ्यास 7F जो है यहीं समाप्त हुआ। कल हम एक नया अभ्यास 7G स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें बच्चों। और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यह एकदम निःशुल्क है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।